मुजफ्फरपुर जिला के कुरनी प्रखंड अंतर्गत रामेश्वर चौक बालमपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक एवं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा में करोड़ रुपया चोरी के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष तिरुमल पटेल ने कहा कि आज पूरे मुजफ्फरपुर जिला के कुरनी प्रखंड में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। इस दौरान उन लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा IAS IPS बनेगा और गरीब का बेटा इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद अर्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश राम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 14 बार नीट की परीक्षा में भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होता रहा, जिससे मेहनती बच्चे, मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे अच्छे अच्छे कोचिंग में जाकर जो तैयारी करते हैं वो विफल हो जाते हैं। और जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके बेटा, उनका पोता, उनके परिवार का जो भी हो, पैसे के बल पर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। ये सबसे गंभीर विषय है और दर्दनाक बात भी है। जो हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, मेहनती बच्चे मेहनत करते हैं, जो 2 साल 3 साल नीट की परीक्षाओं में, भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे रहते हैं, वो विफल हो जाते हैं। तो हमारे समाज का, गरीब का, शोषित, दलित, पिछड़ा का ये बच्चा जो है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। दूसरी बड़ी समस्या है कि सारे सुरक्षा के बावजूद आज आप तमाम लोग किसी न किसी स्रोत से सुने होंगे। हमारे देश की जो स्थिति है वो भयावह है। आप लोगों को याद होगा कि 2014 के पहले इस तरह की स्थिति नहीं। 2014 के बाद सबसे पहले झटका हम लोगों को लगा नोटबंदी का। काला धन के नाम पर नोटबंदी किया गया, लेकिन 99.9% रुपया बैंक में जमा हो गया। तो कहा गया काला धन? रामदेव बाबा सभा लगाते थे, कहते थे कि हम काला धन मंगवाएंगे। मोदी जी कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, और उन्होंने यह नारा दिया कि हम हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। बाद में अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में इसको कहा कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाजी की सरकार है। दूसरा झटका हमको GST के रूप में लगा। GST को इस तरह से लाया गया कि जितने भी छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी थे, कहीं चौक चौराहे पे अपना व्यापार करने वाले, धीरे धीरे उनका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया। बड़े बड़े मॉल का जमाना आ गया, बिग बाजार, स्टाइल बाजार, वी मार्ट वगैरह। आप देख ही रहे कि 14 के बाद कितना तेजी से आ रहा है। तो वो आ रहा है तो हमको छोटे छोटे व्यापारियों को खाने की शुरुआत कर चुका है। छोटे व्यापारी, छोटे किसान, अगर धन्यवाद हो पंजाब और हरियाणा के किसानों का, जो उन्होंने आंदोलन करके 3 काले कृषि कानून को वापस करवाया, जिसको मोदी जी को वापस लेने की मजबूरी हो गई। उसके बाद पेंडेमिक आया। कोरोना के नाम पर भयंकर घोटाला हुआ है। रुपया का तो हुआ ही है, वैक्सीन के नाम पर तो हुआ ही है, अंग का भी व्यापार हुआ।